मंत्र साधना हमारे मस्तिष्क को बैलेंस करती है और मंत्र साधना हमारी अंतर्निहित छुपी हुई शक्तियों को प्रकट भी होने में सहायता देती है। मंत्र का विज्ञान ये है that every sound is actually a wave which is traveling on the air and reaching your eardrum, and then the signals reach your brain and brain analyzes that wave pattern and then gives a meaning to that sound wave. Technically speaking, this is what sound or listening is. शब्द जब हम बोलते हैं the physical form उसका बनता है, फिर यही शब्द सूक्ष्म हो जाते हैं, आँख को दिखाई भी नहीं देते और वो एक तरंग बन के हवा में लहराते हुए जहाँ जिसके भी कान उपलब्ध हों उस रेंज में जितने भी लोग होंगे वो सभी उस वेव को सुन पाते हैं और अपने अपने हिसाब से समझ पाते हैं, क्योंकि अर्थ आपकी बुद्धि देती है, आपका मस्तिष्क देता है। आप चीज़ों को वैसा ही समझते हैं जैसा समझने की योग्यता आपकी होती। तो कभी कभी एक ही चीज़ जब हम बोलते हैं और 100 लोग सुनते हैं तो 100 लोग एक ही चीज़ नहीं समझते, वो सब अपनी अपनी चीज़ को समझ लेते। इसीलिए ये कहा गया कि गुरु को सुनना एक बहुत मुश्किल कला है, क्योंकि गुरु को सुनने के लिए आपका दिमाग बीच में नहीं आना चाहिए। आपकी प्री कंसीव्ड नोशंस, आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस अगर बीच में आ जाते हैं तो वो एक पर्दा बन जाता है। जो कहा जा रहा है वो जब तक तुम्हारे दिमाग तक समझने की जगह तक पहुंचेगा, इस बीच में ये बहुत सारी लेयर्स जो आ जाती हैं उससे वो शब्द का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। जैसे एक बार मनुष्य, राक्षस और देवता तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और वो पूछते हैं कि हमको कुछ उपदेश दीजिए, हम आपके बच्चे हैं, हम तीनों को आपने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा ने कहा दा, और इतना बोल के वो चुप हो गए। दा का अर्थ क्या है? अब मनुष्य, देवता और राक्षस सोचने लग गए। देवता चूंकि सात्विक हैं, इनकी बुद्धि अच्छी होती है, जब इन्होंने सोचना शुरू किया तो इनको समझ लगी कि हम लोग स्वर्ग के भोगों में हमेशा पड़े रहते, खाओ पियो, नृत्य गाना, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, सारा समय हम उसी में घुसे रहते। और ब्रह्मा जी हमारे पिता हमको उपदेश दे रहे हैं कि मन का दमन करो, रेस्ट्रेंट योर माइंड। दा मतलब दमन। राक्षस सोचते हैं क्या मतलब होगा दा का। तो सोचते सोचते उन्होंने ये देखा कि उनके जीवन में हिंसा बहुत है। कभी गालियां देते हैं, कभी लोगों को पीट देते हैं, मनुष्यों को सताते हैं, देवताओं से लड़ाइयाँ करते रहते हैं। उनके मन में बहुत क्रोध है, बहुत ईर्ष्या है, बहुत अहंकार है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दा का मतलब है दया करो। ब्रह्मा ने बोला है दा, देवताओं के लिए वो है दमन, और राक्षसों के लिए हो गया दया। अब मनुष्य सोचते हैं, तो सोचते 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 उन्हें यह समझ लगी कि हम लोग कमाते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, और जो कमाते हैं वो खुद ही खा जाते हैं। इस पृथ्वी पर और जो दूसरे जीव हैं उनको हम कुछ भी नहीं देते। पक्षी हमारे खेतों में अगर दाने खाने आ जाएं तो हम पत्थर मार मार के उनको भगा देते हैं। हम अपने हाथ से
किसी को कुछ नहीं देते, तो ब्रह्मा जी हमको कह रहे हैं दा मतलब दान करो। ब्रह्मा क्या बोले? सिर्फ एक अक्षर दा। मनुष्यों के लिए वो है दान, देवताओं के लिए दमन, और राक्षसों के लिए दया। ब्रह्मा जी ने सोचा भी ना होगा कि दाह का मतलब क्या ये लोग लेंगे, लेकिन उन्होंने उपदेश दे दिया। अब गुरु का उपदेश भी ऐसा ही होता है। अब हमने एक बात कह दी, अब उस बात को आप क्या समझोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक बार गुरु रामदास जी का एक शिष्य था, उसका नाम था सुथरेशा। उसकी शिकायत लेकर संगत के लोग, सत्संगी लोग गुरु जी के पास गए और कहते हैं ये आपका चेला बड़ा बेईमान है, आपका नाम ले लेके हमसे पैसे लेता है, मैं उनका चेला हूँ, मुझे पैसे चाहिए, उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगा, और फिर ये वापस कभी करता नहीं है पैसे। तो आज हम दुखी होके शिकायत करने आए, कोई 50 लोग शिकायत लेके आए हुए। गुरुजी ने बुलाया सुथरे को, वो आया बिल्कुल बेहिचक बेखटके। वो कहते तुम्हारे लिए शिकायत आई है। वो कहते जी गुरुजी। बोले तुमने हमारा नाम लेके लोगों से पैसा उधार लिया? कहता हाँ जी गुरुजी। पैसा लेकर के वापस नहीं दिया? हाँ जी गुरुजी। बोले ऐसा क्यों किया? सुथरा कहता जी आपका उपदेश है। बोले मैंने ऐसा कब कहा कि लोगों से उधार पैसा लो और उनको वापस मत दो? कह रहे जी आपने ही तो कहा है जपजी साहब में केते ले मुकर पाए। केते माने कितने, कितने लोग पैसे ले ले करके खा जाते हैं और फिर मुकरी हो जाते हैं, मतलब मानते ही नहीं कि हमने पैसा लिया। तो मैं तो आपके दिए उपदेश का पालन कर रहा हूँ। और बोले ये क्या बात हुई? केते ले मुकर पाए, और उसके बाद अगली पंक्ति भी तो है, केते मूर्ख खाए। वो मूर्ख होते हैं जो इस तरह पैसा खाते हैं। कहते गुरुजी हमारी तो छोटी सी बुद्धि है, अभी पहली पंक्ति का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगली पंक्ति पर तो गया ही नहीं मैं, अभी तो आपकी एक पंक्ति का हम चिंतन कर रहे हैं। सुथर शाह जी बहुत कमाल के संत थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि गुरुदेव तक ये बात पहुंचे कि उनके बहुत से अमृतसर के जो चेले हैं वो ऐसी बेईमानी कर रहे हैं, और उन्होंने जितना पैसा लिया हुआ था उन्होंने खर्च नहीं किया था। उन्होंने वो सब पैसा लाके गुरुजी के सामने रख दिया और कहा अब इनको लौटा दीजिए, मैं तो सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहता था। गुरुजी ने कहा तो सीधे आके बोल देते। कह रहे सीधे कैसे बोलूं, जिनके बारे में मैं बात करूंगा वो खुद ही बड़े उल्टे हैं, तो उल्टे लोगों के बारे में सीधी बात नहीं करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी का वचन है, केते ले मुकर पाए, केते मूर्ख खाए। और करने वाले लोग अपनी मर्जी का, अपने मतलब का अर्थ उसमें से निकाल लेते। लेकिन अगर हम टेक्निकली जाएं, शब्द सिर्फ एक तरंग है और तरंग एक ऊर्जा है। फिजिक्स की क्लास याद है आपको? What is energy? Can anyone explain it? Can anyone define it? Say it. No, give me technical definition. Energy cannot be created, neither created nor destroyed. फिर से बोलो। Energy can neither be created nor destroyed. ये एनर्जी के बारे में हुआ। मेरा सवाल है प्रिसाइसली व्हाट इज एनर्जी? Ability to do work, capability to do work, etc. These are all about energy.
It is not still defining what energy is. Sunil. Haven't you heard I have said this is not the definition, then why are you saying it? है? हाफ MC स्क्वायर? ये क्या है भाई? हाफ MC स्क्वायर? आइंस्टाइन की आत्मा तड़प गई होगी ये सुन के। यस, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। हाँ, यस, Energy is a force applied to a body or by a body. स्टिल लिटिल बेटर, लिटिल बेटर, एटलीस्ट कुछ तो नया आया। सर ने बोला था जो एटम्स में होती है वो एनर्जी होती है, ये बोला था। यस, अच्छा, एनी हाउ आई विल कीप दिस क्वेश्चन स्टिल ओपन फॉर यू। आप लोग वापस जाके थोड़ा अपनी किताबों से धूल उतारिएगा, फिजिक्स की किताबों से थोड़ा छटनी करिएगा और थोड़ा सर्च करिएगा इसके ऊपर। व्हाट इज एनर्जी? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रू energy is inherent in the atom. True, it is just because of the energy that the atoms are moving. True, but what is energy? That is still left unanswered, and I'm leaving it like this for you. I want you to do this homework. तुम इसके ऊपर सोचना, इसके ऊपर खोज करना, और आपको जो जवाब मिल जाए वो gunuman.com पे पोस्ट कर देना, ईमेल में डाल देना, right? So this will be an online quiz, right? And definitely the one who satisfies my intellect with an appropriate answer will get something. I'll think what, but definitely something of use and something of which you will cherish also. So ये आपके लिए एक हम होमवर्क छोड़ रहे हैं। हमने एक और चीज़ करानी थी, पर क्या करें, समय की लिमिटेशन हो जाती है और ये नहीं हो पाया। लेकिन आपने इतना तो महसूस किया होगा कि हर शब्द आपके मन में एक प्रभाव डालता है। कोई आपको कह दे तुम बड़े सुंदर हो, आपका मन खिल जाता है। कोई कह दे तेरी शक्ल बड़ी टेढ़ी सी है, बुरी सी है, आपको बहुत दुख होता है। कभी कभी कईयों के माँ बाप ही कह देते हैं कि तुम्हारा तो जन्म ही नहीं होना चाहिए था, तुम गलती हो हमारी। ये बात जब बच्चा सुनता है उसको बहुत कष्ट होता है। इसके उल्टा अगर माँ बाप कहेंगे तुम तो हमारी आँख का तारा हो, तुम तो बड़े प्यारे हो, तुम बड़े सुंदर हो, बड़े अक्लमंद हो। अब वो क्या बोल रहे हैं? शब्द। और वो शब्द की तरंग तुम्हारे दिमाग तक पहुंच रही है और एक प्रभाव, एक चेंज तुम्हारे अंदर आ रहा है। जब आप एक अच्छी बात सुनते हो तो सुन के आपके अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं, जिसे हमने कल कहा था डोपामाइन। और अगर कोई ऐसी बात कहे जिसको सुन के मन दुखी हो जाता है तो आपके शरीर में CRH नाम से जो हार्मोन है वो रिलीज होने लग जाता है, ACTH, CRH। और ये आपके मस्कुलर टेंशन लाता है, आपके ग्लैंड्स में टेंशन लाता है, आपके ये जो ईयर डक्ट्स हैं यहाँ पर आंसू झरने लग जाते हैं, दिल बैठने लग जाता है। जब मैं सुनती हूँ ना बात दिल बैठने लगे, मैं सच्ची में सोचती हूँ कि दिल बैठता कहाँ होगा, क्योंकि दिल तो रिब केज में फंसा हुआ है। अगर मेरा दिल ही बैठ गया, वो कोई बोलते मेरा दिल टूट ही गया, कोई बोलता मैंने मेरा दिल तुझको दे दिया। सोचो, दिल दे दिया के वास्ते मैंने छाती फाड़नी पड़ेगी,
हनुमान जी की तरह अंदर से दिल निकाल करके फिर उसने अपने प्रेमी या प्रेमिका को दिया। क्या बकवास बात है। रोमांटिसिज्म हैज नो लॉजिक और अकल इन देम एट ऑल। किसी ने बुरी बात कह दी, अब मैं ये समझती हूं कहने वाले ने सिर्फ शब्द बोले हैं, अर्थ आपके दिमाग ने दिया है। और आप क्या अर्थ देंगे ये आपके कंट्रोल में होता है। पर चूंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप हमेशा गलत अर्थ देते रहते। एक महिला बहुत मोटी थी, उसके पति जो हैं वो उससे बहुत प्यार करते थे। तो वो प्यार से उसको बुलाते ही मोटो थे, और वो जितने बार मोटो उतनी बार तुम्हारी तरह वो हंस पड़ती थी। पर एक दिन वो बाहर गई थी तो रोती हुई घर वापस आई। पति घर ही में थे। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैंने अपने पड़ोसी वर्मा जी के बेटे को बोला कि मुझे बाजार तक मोटरसाइकिल पे राइड दे दे, और वो मुझे ले भी गया। बोले तो फिर इसमें रोने वाली क्या बात है? बोले कुछ नहीं, जब मैं दुकान में पहुंची मैंने कहा यहाँ उतार दो, जैसे मैं मोटरसाइकिल से उतरी तो कहते हैं आंटी कितना वजन है। तो मेरे दिल को तो बात बहुत चुभ गई, उसने मुझे ऐसा बोला। अब पति दिन रात उसको मोटो बुलाता है और उसे खुशी होती, और पड़ोसी ने कह दिया कि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, तो वही बात दुख दे रही है। शब्द तो वही है, बात तो वही है, लेकिन अर्थ बदल गए। तो आपके अर्थ से आप दुखी या सुखी होते। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो रही है, that every sound and every word has an effect on your brain, has an effect on your mind. One good word can change your mood to happiness, and one word can change your mood to sadness. Got it? Now let's move over. शब्द की तरंग मनुष्य के मस्तिष्क पर असर डालती है। ये बात विज्ञान आज समझ रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। तो उन्होंने वर्णमाला के किस अक्षर से क्या प्रभाव होता है, इसका गहन शोध अनुसंधान करने के बाद उन्होंने अपने मन को पूर्णतः शांत करते हुए फिर जो कुछ देववाणी से, ईश्वर की प्रेरणा से और उनकी इस खोज का एक निष्कर्ष यह निकला, और यह निष्कर्ष था विभिन्न मंत्र। हर मंत्र एक ऐसी साउंड वेव है, एक ऐसी ध्वनि तरंग है जो हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर को बदल देती है। इसीलिए मंत्र साधना एक बहुत शक्तिशाली प्रयोग होता है। शास्त्रों में ऋषियों ने बहुत से मंत्र दिए हैं। हर मंत्र का एक अपना विलक्षण लाभ है, लेकिन अगर हम आपकी आयु और आपके आने वाले जीवन को देखें तो उस दृष्टि से आपके लिए मुझे दो मंत्र बहुत कीमती दिखाई देते हैं। एक महामृत्युंजय, जिसके विषय हम कल बात कर चुके हैं। दूसरा है गायत्री मंत्र। बहुत लोग सोचते हैं गायत्री मंत्र हिंदुओं का मंत्र है। हम सिख हैं, हम मुस्लिम हैं, हम जैनी हैं, हम बौद्ध हैं, हम ये मंत्र क्यों करें? लेकिन मैं फिर कह दूं, आप कभी ये नहीं कहते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग है, ये जो मेडिकल साइंस है, ये तो क्रिश्चियन लोगों की है, ईसाइयों की है, वेस्टर्नर्स की है, हम इनका इलाज नहीं लेंगे। आप बड़े मजे से जाते हो, किसी धर्म, किसी जाति के चाहे हो वो। तो उसी तरह से इन मंत्रों का संबंध आपके मन और मस्तिष्क में चेंजेस लाने से है, उसका धर्म से कोई सीधा वास्ता नहीं है।
चूंकि हिंदुइज्म सिंबलिज्म में बिलीव करता है एंड इट मेक्स थिंग्स इजी, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव कंसिडर्ड दीज सिंबल्स एज द ट्रूथ. Symbol is not the truth. Symbol is just signifying about that particular thing. इसी तरह से गायत्री मंत्र के जो तरंगों की शक्ति है उसकी तो समझ बहुत लोगों को नहीं है, लेकिन गायत्री माता की बनी कोई फोटो या कोई मूर्ति जरूर तुमने देखी होगी, और जो लोग मानते हैं वो उनकी पूजा करते हैं और यज्ञ नहीं करते हैं और फूलमाला चढ़ाते हैं, और उस चित्र या उस मूर्ति को देख के विशेषतः अगर मुस्लिम है या सिख है वो कहते हम तो आइडल वर्शिपिंग नहीं करते, हम नहीं मानते इसको, तो हम नहीं करते. तो अपने अज्ञान की वजह से दे आर डिप्राइविंग देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रेट बेनिफिट ऑफ डूइंग गायत्री. अब गायत्री मंत्र का अर्थ मैं आपको आज बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूं मंत्र का अर्थ न भी मालूम हो लेकिन उसकी साउंड वेव्स की इफेक्टिवनेस में कोई कमी नहीं आएगी अगर उसका अर्थ आपको पता नहीं है तो. चीनी बोलने वाला स्पेनिश बोलने वाले को थप्पड़ मारे तो वो चीनी भाषा में मारेगा, किस भाषा में मारेगा? मतलब फ्रेंच को तो चीनी आती नहीं है, चाइनीज आती नहीं है, थप्पड़ नहीं लगेगा उसको. थप्पड़ लगने के लिए आपको वो भाषा जाननी जरूरी. इसी तरह से मंत्र का अर्थ क्या है ये बात न भी मालूम हो, लेकिन अगर आप उस मंत्र का उपयोग करते हैं और ठीक तरीके से करते हैं तो उसका बेनिफिट, उसका लाभ आप ले सकते हैं. लेकिन फिर भी बीइंग ह्यूमन, बीइंग लॉजिकल एंड रैशनल पीपल, वी लव टू अंडरस्टैंड मोर, सो आई वुड टेक यू इन टू दैट डायरेक्शन. मंत्र शुरू होता है ओम की ध्वनि से. अब ओम अपने आप में कुछ अर्थ नहीं रखता, और वैसे ओम के 1000 अर्थ हैं. ओम एक साइन, एक सिंबल है जो इस्तेमाल किया गया है उस अनंत परमात्मा चैतन्य सत्ता को समझाने के लिए. जैसे आप ऑक्सीजन के लिए बोलेंगे ओ, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो CO2 में क्या कार्बन डाइऑक्साइड घुसी होती? नहीं. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर बात करनी है देन द सिंपलर वे इज टू यूज द साइन. इसी तरह परमात्मा अनंत है, सच्चिदानंद है, व्यापक है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है. तो इतनी सारी बातें ना कह करके सिर्फ लिख दिया ओम, बात खत्म. तो ओम भू, भू अर्थ धरती, भुवः. अब ये हम जो अर्थ दे रहे हैं नॉर्मली, यूजुअली ये अर्थ नहीं दिए जाते. भुवः अर्थात आकाश, तो धरती और आकाश. भू भुवः स्वः, स्वः अर्थात तुम्हारी आकाशीय गंगा, द गैलेक्सीज. जिस आकाश गंगा का ये सूरज और धरती हिस्सा है, ऐसी कितनी ही गैलेक्सीज इस पूरे अंतरिक्ष में हैं. तो धरती, आकाश और इन आकाशीय गंगा अर्थात इन सभी नक्षत्रों में मौजूद उस तत्व को हम वर्ण करते हैं. ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम. वह तत्व सब जगह पर मौजूद है और हम उसका वर्ण करते हैं. वी एम्ब्रेस इट, वी चूज इट. भर्गो देवस्य, हम उस देव स्वरूप परमात्मा की जो धरती, आकाश और सब नक्षत्रों में तत्व रूप से मौजूद है, हम उसकी उपासना करते हैं. किस लिए करते हैं? धियो यो ना प्रचोदयात्. धी माने अर्थ है बुद्धि, ताकि मेरी बुद्धि में प्रचोदयात्, प्रचंड रूप से अग्नि, तेज, विद्या
बुद्धि, मेरी बुद्धि प्रकाशमयी हो, मेरी बुद्धि में ज्ञान हो। इस प्रार्थना के साथ हे तत्व स्वरूप देव, जो आप सब जगह मौजूद हो, मैं आपका वर्ण करता हूँ ताकि मेरी बुद्धि प्रकाशमती हो। यह है गायत्री का एक नवीन अर्थ। अब मुझे ये बताइए, कौन इंसान ऐसा है इस दुनिया में जो अपनी अकल को प्रकाशमान नहीं बनाना चाहता? Is there anyone who doesn't want to grow intellectually? ये नहीं समझिएगा कि आकाश में कोई गायत्री माता है जो हमारा मंत्र करने पर खुश हो जाएंगी और हमको आशीर्वाद देंगी जिससे हमारी अकल बढ़ जाएगी। नहीं, ये जो साउंड वाइब्रेशन आप पैदा कर रहे हैं, दिस विल ऑल्टर योर ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ओम बोलते हैं, ओम का लंबा उच्चारण आपके नाभि, आपके कंठ और आपके मस्तिष्क 3 पॉइंट्स पे असर करता है। आपने कभी इस तरह अनुभव भी नहीं किया होगा क्योंकि उतना वक्त आपने कभी इसको दिया नहीं है। हमारी एक ध्यान की एक मेथड है जिसका नाम है प्रणव। तो उसमें ओम के साथ किस तरह एक्सपेरिमेंट करना है एंड हाउ यू कैन डीपली रिकॉग्नाइज द एनर्जी एंड द पावर ऑफ द ओम मंत्र, you can learn it from there. But for now, for some time, we will do the Gayatri mantra now. First and the foremost thing is your spine should be straight. Second, आसन लगाइए। आसन लग मतलब चौकड़ी लगा लीजिए, सहजासन लगा लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, मेरी तरफ से शीर्षासन लगा लीजिए। No issue. See, this is very important. Why should we keep our body still? Because if your body is still, then it will be easier for the mind to go towards stillness. If your body is moving, अभी यूं, अभी यूं, अभी यूं, अभी यूं, यूं, फिर यूं, पूरे टाइम ना ऐसे हिलते रहते हो जैसे कोई कीड़े छूट गए तुम्हारे अंदर। कोई यहाँ काट रहा है तो कोई यहाँ काट रहा है। मजे से तुम इतने बढ़िया हॉल में बैठे हो, दिक्कत क्या है? वाई कांट यू सिट स्ट्रेट?